केस है उस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूँ। साइफर केस जो शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ है, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये जेल ट्रायल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन की खिलाफ वर्जी है, ये किसी लिहाज से ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बावजूद हमारी बदकिस्मती है, हमारे निज़ाम इंसाफ पे एक लिहाज से दाग है कि पिछले तारीख पे 28 तारीख को इस जज साहब ने अगेन वो फैसला कर दिया कि नहीं जनाब अब फिर जेल ट्रायल होगा, और न सिर्फ जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया बल्कि वफाकी हुकूमत को लिखा कि आप नोटिफिकेशन लेकर आएँ, और अभी तक वफाकी हुकूमत कोई नोटिफिकेशन नहीं लेकर आई। लेकिन उस नोटिफिकेशन के ना होने के बावजूद ना पिछली तारीख में पुलिस ने प्रोड्यूस किया इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, ना इस तारीख में प्रोड्यूस किया। उसके बावजूद जज साहब प्रोसिक्यूशन का और हुकूमत का इस तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ये उनके मातहत इदारा हो। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि अदलिया आज़ाद है, लेकिन आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ कागज़ों में है, आइन में है और क़ानून में है। लेकिन हकीकत में जो ये इस तरह के जज साहिबान बैठे हुए हैं, इन्होंने आइन और क़ानून की बालादस्ती की बजाय आइन और क़ानून की पामाली करने का फ़ैसला कर लिया है। आज जो आपके सामने है कि वो सरकार और हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से नोटिफिकेशन लेकर आएँ ताकि आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, और नहीं आता है तो फिर अगेन इंतज़ार करें। और मैंने उनको एक सजेशन दिया है कि आप 8 फरवरी 2024 के बाद की तारीख रख दें कि आपके ऊपर जो ये प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और उसके साथ शायद इस्तग़ासा अपना केस वापस लेने आ जाए। आपको याद है सहाफ़ी दोस्त हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या आप 8 फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं, तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसका मतलब है कि इनका इलेक्शन कराने का भी इरादा नहीं है 8 फरवरी 2024 तक। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ आपके तवज्जुह से हम आवाम के साथ और पब्लिक के साथ गोश गुजार करना चाहते हैं कि साइफ़र का केस बनता नहीं है। साइफ़र का केस बनाना इट्सेल्फ एक गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है, इसलिए कि जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया हो उसको आप मुजरिम और मुल्ज़िम बनाकर जेल में बंद कर दें। और ये जो लतीफ़े चल रहे हैं जो अदालतों में या आज़ाद अदलिया है और हमारी फ़ौज जो है वो सियासत में मुलव्वस नहीं है, ये लतीफ़े ही हम तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। आपने एक चंद दिन परसों का देखा, एक नवाज शरीफ साहब जो सुपर लाडला, जो एक इश्तिहारी मुजरिम था, वहाँ से वापस आता है, आकर के उसको चंद मिनट्स के अंदर 2 केसेस का फैसला हो जाता है। एवनफील्ड डिपार्टमेंट भी आपका और इस्तिगासा यानी नैब साबित नहीं कर सका ये आपका है। भाई वो तो खुद आ करके फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा था कि जनाब ये हमारा है और ये है वो ज़राए, ये है वो रसीदें जो हम अदालत में पेश करेंगे। और वो कैसे आया था? पानामा लीक्स के ज़रिए आया था उसकी कि जनाब ये इनका है, और उसके साथ ऑफशोर कंपनी के ज़रिए फिर हुसैन नवाज़ आ करके टीवी में कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और मरियम नवाज़ इसकी बेनिफिशरी ओनर है। उससे पहले मरियम नवाज़ कह रही है कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं, फिर जायदादें भी निकल आती हैं। ये सारी चीज़ें फिर कतरी ख़त आ गया, नहीं जी इसके ज़रिए हमने ख़रीदा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके नैब की मिली भगत से ये जो फ़ैसला आया है परसों, इसने निज़ाम इंसाफ को दागदार कर दिया है। और उसके मद्दे मुकाबिल वो तोशाखाना केस जिसके अंदर आपने देखा है कि इमरान खान को 5 मिनट के अंदर सज़ा दे दी गई, और इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या केस है टोटल, वो ये है कि तोशाखाना किस जो तहाइफ लिए उसको आपने डिक्लेयर किया, उसकी अमाउंट डिक्लेयर की टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन वो अमाउंट जो इलेक्शन कमीशन के पास लिखी है उसके आगे लफ्ज़ तोशाखाना नहीं लिखा, इसलिए आप मुजरिम हो गए हो। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, यूसुफ रज़ा गिलानी और उसके साथ आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं वो नहीं ले सकते थे। आज तक तोशाखाना का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। पहले एक दफ़ा रेफरेंस बना, वो वापस ले लिया गया, फिर दोबारा रेफरेंस आया, और अभी भी कोई पता नहीं वो ट्रायल चलेगा या नहीं। लेकिन जिस स्पीड से हमारे मुकदमात चला के हमें गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को रखा गया है। कल हमने पटिशन फाइल कर रखी थी जिसमें नोटिस था आपके सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने कहा जी एक लाइन लिख दें